हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो अब हम जा रहे थे हमारी नेक्स्ट जगह पर, जहाँ पर मैं दिखाती हूँ भारत से अपने इतिहास से जुड़ी हुई जगह पर। जैसे शायद आपको देखकर भी अच्छा लगेगा वाकई में, क्योंकि लोग बाग जैसलमेर सिर्फ मनोरंजन के लिए आते हो, अपने स्ट्रेस को कम करने आते हो, इतिहास को जानने कोई नहीं आता। तो अभी मैं आ गई थी अपने भारत की फेमस जगह बॉर्डर पर, जहाँ पर बॉर्डर फर्स्ट बनी थी। ये है लोंगेवाला युद्ध। शायद आपको पता ही होगा इस युद्ध के बारे में, मुझे भी पता नहीं था। वैसे मैं यहाँ गई तब मुझे इसकी हिस्ट्री पता लगी। तो भाई, ये वो है टैंक्स जो पाकिस्तान की जो सेना थी, सॉरी, जो पाकिस्तान की जो सेना थी वो छोड़ के चली गई थी युद्ध में, डर की वजह से, और भाग के चली गई थी। तो कुछ जो टैंक थे वो यहीं रह चुके थे। तो ये वही टैंक है, और ये वही सम से किस तरह के यहाँ पर उस टाइम पर हथियार यूज किए जाते थे अपनी आर्मी सेना ने, वो यूज किए, वो बताया गया है यहाँ पर। तो ये भी था वहाँ पर। और ये जो लगे हुए इनकी ये प्रतिमाएं फौजी आर्मी सेनाओं की, तो इन ये बताती है कि इन्होंने जो बलिदान दिया, उनके बलिदान के बारे में है, कैसा बलिदान दिया। तो मैं बता देती हूँ कि ये जो लोंगेवाला युद्ध है, ये काफी फेमस युद्ध है। ये अपने इंडिया में नहीं है, अब पूरे विश्व में फेमस। इसके बारे में आप कहीं पर भी पढ़ लेना इसके बारे में, क्योंकि ये ऐसा युद्ध था जिसमें सिर्फ अपने भारत के 120 सैनिक और पाकिस्तान के 2 से 3 हजार सैनिकों का सामना किया था। तो भारत सेना देख सकते हो 120 से और वो हजारों, मतलब हजार, मतलब 120 और हजार भी बात करें तो कितनी ज्यादा है, मतलब 2 हजार 3 हजार सैनिक थे वो। तो भाई देख सकते हो, काफी यादगार ये वही टैंक है जो पाकिस्तान लोग छोड़ के भाग गए थे। तो भाई बहुत अच्छी जगह थी भाई। काफी, अगर आप जानना चाहो तो अपनी हिस्ट्री और इंडिया के बारे में, तो ये देखिए भाई। अब देखो, राजाओं महाराजाओं के युद्ध सबने देखा, तो भाई भारत सेना ने भी कम स्ट्रगल नहीं किया और अपने देश को बचाने के लिए। तो देख सकते हो भाई। तो इसका मैं बता देती हूँ कि भारत सेना के सिर्फ 120 सैनिक थे, और पाकिस्तान के 2000 से अधिक सैनिक थे। तो लगभग ये जो मैं बताना चाहती हूँ, ये जो है ये 4 से 5 दिसंबर 1971 की बात है ये दोस्तों। तो ये लोंगेवाला युद्ध है। कम से कम लगभग 120 भारतीय जवान और 2000 से भी अधिक पाकिस्तानी सैनिकों और दर्जनों टैंकों और पूरी रात भर बहादुरी से मुकाबला किया। तो ये वही जगह है जहाँ पूरे रात भर पूरी भारत सेना लगी रही, और उन्होंने भारत पाकिस्तान को पछाड़ के रख दिया। उन्होंने उनकी नानी याद दिला दी, क्योंकि इनका ये था कि भाई दिल्ली में कब्जा करना है, बाकी भारत इन्हीं का है। ये इनकी गलतफहमी शायद अभी तक भी है, और शायद ये हमें जिंदगी भर तक रहेगी। तो भाई ये अपनी भारत की हिस्ट्री है। तो प्लीज आप जब भी आओ तो यहाँ जरूर आना। और मैं बता देती हूँ, जब ये युद्ध हुआ था तब अपने आर्मी सेनाओं के पास ज्यादा कुछ नहीं था। इतनी बड़ी सेना का 120 मेंबर सैनिक कैसे आमना सामना करेंगे। तो देख सकते हो ये टैंक से, ये वही जगह थी भाई। मुझे बहुत अंदर से बहुत इमोशनल वाली फीलिंग्स आई इनको देखकर यार, कि वाकई में यार अपने इंडिया के सैनिक किस ना कैसे की करते। तो मतलब पूरे रात भर जब उन्होंने रोक के रखा, तो सुबह भारतीय वायुसेना ने अपना मोर्चा संभाल लिया था अपने भारत के लिए। क्योंकि रात हो रही थी, रात में वायुसेना वहां आक्रमण नहीं कर सकती थी, क्योंकि अंधेरे में दिखाई नहीं देता था। और पाकिस्तानों ने प्लानिंग बनाकर अपनी इंडिया में वो उन्होंने अपनी सेना भेजी थी, और कब्जा करना चाह रहे थे वो। तो पता ही है। तो इस बीच में अपने जो मेजर सर थे, उन्होंने 120 एक को उनको उन्होंने उस सेना को संभाला, उस सेना को हौसला दिया कि किस तरह से अपन इतने हैं और अपन क्या कर सकते थे। तो उन्होंने हौसला दिया, और क्योंकि इनके पास ऑप्शन था, ये चाहे तो भग भी सकते थे उस टाइम पर जो मेजर सर थे उन्होंने उनको हौसला दिया और बताया कि या तो मरना है या मारना है। यही युद्ध का वैसे यही रूल होता है, या मर जाओ या मार दो। तो भगने से अच्छा ही मार दो। तो देखो ये पाकिस्तानी टैंक थे जो छोड़ के भाग गए थे भाई। काफी मतलब ऐतिहासिक जगह है ये। तो प्लीज जब भी आओ तो यहाँ आओ। तो ये वही जगह है, आपको जो पीछे दिख रहा है वो युद्ध का वही सेना है, जगह है जहाँ पर लोंगेवाला युद्ध हुआ था, किस तरह से हुआ था और कैसे क्या था भाई। अगर आपको देखनी फिर भी अगर समझ में नहीं आए, तो एक बार आप इसकी हिस्ट्री देख लेना। आउट ऑफ इंडिया में भी आपको इसकी हिस्ट्री मिलेगी, और हर जगह मिलेगी आपको। ये बॉर्डर फर्स्ट का पार्ट है, आप देख सकते हो। जैसे सनी देओल ने जहाँ पर उन सैनिकों को समझाया था कि अपन इतने सैनिक और अपन को कैसे सामना करना है, तो ये वही है। और इस तरह से युद्ध हुआ था दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ का म्यूजियम देखेंगे और यहाँ का सिनेमाघर देखेंगे। तो क्योंकि इसके जो स्टोरी है इसके बारे में बताया गया था इस सारी, क्योंकि ये रियल लाइफ की जगह है, रियल लाइफ स्टोरी है। ये कोई ऐसे नहीं किताबों की स्टोरी या काल्पनिक स्टोरी, ये रियल है। तो यहाँ पर हम टिकट कटवाने के लिए यहाँ मैं वेट कर रही थी, हमारा टिकट हो रहा था। एक्चुअली यहाँ पर ऑनलाइन रहते तो हमारा नेटवर्क नहीं चला था, हमने वाईफाई कनेक्ट किया, फिर हम चले गए थे मूवी थिएटर में। तो यहाँ 15 मिनट की मूवी थी। यहाँ पर बताया गया है कि लोंगेवाला युद्ध कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, और किस तरह से
मेजर ने उन्हें दिलासा दिया था, हौसला दिया था कि हम लड़ सकते हैं। उसके बारे में और किस तरह से युद्ध हुआ था और किस तरह से पाकिस्तानियों की उन्होंने फाड़ के रख दी थी। तो वही चलते हैं और देखते हैं। तो ये वो हॉल था, हम निकल गए थे तो काफ़ी अच्छा बना रखा था, मतलब लगता नहीं कि अपन बॉर्डर पे आए और इसे इतनी सारी जगह दिखती हो। इतनी अच्छी सुविधाएं थी भाई, बहुत अच्छी थी भाई। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। वाकई में अपने भारत के बारे में जानना हो तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए, बॉर्डर पे ज़रूर आना चाहिए कि अपन को देख सके, सैनिकों का स्ट्रगल्स देख सके। अपन तो देख सकते हैं यहाँ हमारी मूवी स्टार्ट होने वाली थी, तो ये पूरा सिनेमा घर है, जो सिनेमा घर सबने देखा ही होगा। तो वैसा ही था यहाँ पर, छोटा मन लगा था पर काफ़ी सुंदर था। तो भाई ये स्टार्ट हो गई थी, तो ये लोंगे वाला युद्ध के बारे में बताते हैं, 15 मिनट की स्टोरी होती है, ये बताते हैं। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा ये यहाँ पर देखकर, और काफ़ी मेमोरीफुल चीज़ें ये। आप कभी भी आओ तो प्लीज़ यहाँ, लोग बाग सब ये थार, ये ऊँट की सफारी, एमपी कभी भी कर सकते हो यार, पर ये देखना ज़रूरी है भाई। ये नहीं देखा तो आपने जैसलमेर में कुछ नहीं देखा, ये मेरा कहना है। कभी भी आप जगह पे आओ तो हर जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए भाई। ये चीज़ बहुत मेमोरीफुल थी, तो इस तरह से युद्ध हुआ था, बताया था। अगर आपको देखनी है वाकई में लोंगेवाला युद्ध, तो आप बॉर्डर फर्स्ट देखिए। बॉर्डर फर्स्ट में जहाँ लास्ट में सनी देओल इनको समझाता है, सैनिकों को हौसला देता है, ये वही सीन है। और ये लोंगेवाला युद्ध के बारे में बताते हैं। तो ये सारे वो सैनिक थे जिन्होंने युद्ध किया, और ये वो मेजर है जिन्होंने हौसला दिया था। और इनको इस वे में अशोक चक्र मिले हुए थे, काफ़ी सारे पुरस्कार मिले हुए होंगे, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है भाई। पहली बार अगर मैंने बॉर्डर देखी तो मुझे भी अच्छी सी फीलिंग्स आई थी। तो कभी भी आओ तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर आना। और इसी के बाद हम, जैसे हमारी मूवी ख़त्म हो गई थी, तो इसके बाद हम गए थे म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में हमने देखा कि किस तरह से उस टाइम अपने इंडिया की बॉर्डर में अपने इंडिया के सैनिकों ने किस तरह के सामान यूज़ किए थे, किस तरह से रहते थे। तो वहाँ पर ये सारी ये देख सकते हो। ये म्यूज़ियम बना हुआ था, यहाँ पर फोटो फ्रेम सब कुछ थी, हथियार थे, इस तरह की पानी की बोतलें यूज़ करते थे वो। और ये घड़ी देखते हैं, जैसे दिशा यंत्र भी था यहाँ पर। और ये इस तरह से दूरबीन थे कि दूरबीन इस तरह के यूज़ होते थे वहाँ पर। मिसाइल है, गोलियाँ किस तरह की यूज़ होती थी, किस तरह के हथियार यूज़ होते थे, वो सारे थे। और ये वो सैनिक है जिनके बारे में लिखा है, जिन्होंने बलिदान दिया अपने देश के लिए, उनके बारे में था ये। इस तरह की गोलियाँ यूज़ कर सकते हो। ऐसे ऐसे टैंक थे, सारे टैंक भी बताए गए थे, ये टैंक था, ये था। तो आपको समझ में आ जाता है कि ये कोई काल्पनिक चीज़ नहीं, ये रियल लाइफ स्टोरी है, ऐतिहासिक, जो अपने इतिहास से जुड़ी है। इस तरह से की गोलियाँ यूज़ की जाती थी वहाँ पर, देख सकते हो। जितना रिकॉर्ड कर पाए उतना रिकॉर्ड कर पाए। आई होप आपको अच्छा लगे ये मेरी वीडियो। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी थी और काफ़ी इंस्पायरिंग थी भाई। कभी भी आओ तो प्लीज़, जगह तो ज़रूर आना ही चाहिए यार सबको यार। घूमना सब है, पर ये अपनी इंडिया की वो जगह है जहाँ 120 सीने को बहुत बड़ी बात है। इसकी कहानियाँ आपको हर जगह मिलेगी कि किस तरह के स्ट्रगल, ये आर्मी ऑफिसर भी था यहाँ पर। ये तो ये भी देख रहे थे, बहुत सारे होते जो नए नए आते तो देखते ही हैं। और ये वो युद्ध स्थल है कि जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया अपने युद्ध को, तो वो कितना अंदर आ गई थी और किस तरह से उन्होंने युद्ध किया और किस तरह से अपने इंडिया सैनिकों ने सामना किया, देख सकते हो। तो ये वो युद्ध था और फाइनली इसी तरह से हमारा पूरा खत्म हो गया था। हमें गाड़ी से भी जाना था पर हम नहीं गए गाड़ी से, क्योंकि 500 मीटर कुछ था वहाँ पर देखने के। इसी वजह से हो गया हमारा यहाँ का, हमारा आज का हो गया था। मुझे काफ़ी अच्छी जगह लगी, सबसे अच्छी जगह यही थी जैसलमेर में, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो अब हम जाएंगे हमारी नेक्स्ट जगह पर, वो भी काफ़ी अच्छी जगह है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।